नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार वर्मा। देखिए, आयु संबंधी प्रश्न जो रीजनिंग और मैथ दोनों का ही टॉपिक है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में मैथ दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहने की बात कि हमने इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें हम गुना पे आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए हम गुना पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं, कैसे इसको हम एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? किसकी? पिताजी की। तो यहाँ पे वो रेशियो बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो भाई राजू है तो क्या आर से, पिताजी को किससे दिखाएंगे? फादर मतलब एफ से। इसके लिए हम 2 बनाते हैं, आर होगा एफ। क्यों हमने 2 बना लिया? क्योंकि यहाँ पे क्लियर रेशियो नहीं है, 2 गुना नहीं है, यहाँ पे आधा है, तिहाई में है, इसीलिए मेरे पास क्वेश्चन समस्या है। बस हमें रेशियो बनाना है। तो बोला गया कितना है? पिता से आधी है। भाई पिताजी अगर 1 रहे होंगे तो राजू कितना रहा? उसकी उम्र कितना? 1/2 रही होगी। तो क्या करें? इसका रेशियो का बनाएंगे तो क्या होगा? तिरछा गुणा करेंगे, 2 का नाम 2, तो ना यहाँ पर राजू 1 हो जाएगा, पिताजी कितना आएंगे? 2। ये आपका जो रेशियो कितना होगा? 1/2 का मतलब 1:2 होगा। अगली कंडीशन क्या है? 10 वर्ष पहले उसकी आपने पिता की आयु की 1/3 है। मतलब पिताजी अगर 1 रहे होंगे तो राजू की उम्र क्या रहेगी? उसकी तिहाई, मतलब 1/3। इसका रेशियो बनाएंगे, 3 का नाम 3, ये बनेगा कितना? 1:3। हमें इस वाले रेशियो से मतलब है, अब इससे में कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में चाहे 10 वर्ष पहले कहा गया हो चाहे 10 वर्ष बाद कहा गया हो, ट्रिक में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी पिताजी को निकालना एफ। हमने पहले बताया था क्या? हमने पहले बताया था क्या कि जो समय दिया होता है 10 साल पहले चाहे 10 साल बाद हो, उसको हम लिखेंगे 10। अगला स्टेप क्या होता है? पिताजी की कितना यहाँ पे उम्र 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होता है? नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस, 3 और 1 का अंतर करना है, 2 आएगा, बटा दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का नम 3, 2 का नम 2, अंतर कितना आएगा? 1। तो 1 से भाग कर देंगे यहाँ पे, 2 दूना 4, 4 दाम 40। 40 क्या होगा? पिताजी की उम्र कितना है? 40 वर्ष। लेकिन पूछा गया 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या होगी? तो भाई 5 साल बाद का प्लस कितना होगा? 5, 40 5 45 वर्ष आपकी क्या जाएगी? उम्र हो जाएगी पिताजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, राधा की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद राधा की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुनी होगी, तो राधा की वर्तमान आयु क्या होगी? बस उसको हम सिंपल एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा राधा और इसका डाटर में क्या होगा? पुत्री। तो कंडीशन क्या है? कितना? पुत्री से 3 गुनी। अगर पुत्री 1 होगी तो कितना होगी? राधा 3 गुनी। तो ये रेशियो क्लियर है। फिर अगला जो रेशियो मेरे पास क्या होगा? भाई क्या? पुत्री से 2.5 गुनी है और पुत्री 1 होगी, मतलब ये कितना होगी? 1 होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कितना? 1 कितना? 2.5, 2 सही 1/2। तो रेशियो क्या बनेगा? 2 दूना 4, कितना? 5, 5 बटा कितना का? 2 आएगा। रेशियो कितना? 1, 2 का नम 2, यहाँ क्या बनेगा? 5/2 बन जाएगा। तो यहाँ क्या? 5 कितना? 2, ये पहले कितना? 3/1। भाई चाहे कितने साल, चाहे 5 वर्ष बाद कहा जाए और चाहे 5 वर्ष पहले, ट्रिक में क्या होगा? तो राधा की उम्र, राधा इतना ही 5 वर्ष बाद गुणे क्या होगा? राधा कितनी है? कितना? 3, तो 3 से क्या होगा? गुणा होगा। नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना आएगा? 5 और 2 का अंतर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। बटे में क्या होगा? दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 5 का नम 5, अंतर कितना? 1 आएगा। तो 1 से करना होगा? भाग करना होगा। 3 त्रिक का 9, 9 बचे 45। आपकी राधा की उम्र होगी कितना? 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका। इससे बेटर कोई ट्रिक है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उसकी माता की आयु का 2/5 गुनी है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो भाई क्या हो रहा है? माता जी है, एक व्यक्ति है, इतना पर्सन पीस दिखा देंगे और माता की आयु किसे दिखाएंगे? आपका तीसरा, एक व्यक्ति की उसकी माता की आयु से 2/5 गुनी है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी।
उसकी माता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई व्यक्ति है, तो व्यक्ति को हम पी दिखा देंगे, माता जी को किस दिखाएंगे एम से। तो भाई क्या होगा, माता से, माता की आयु से कितना 2/5, मतलब ये रहा होगा कितना माता जी 1, तो उससे कितना है 2/5, कितना होगा 2/5। इसको जो नया रेशियो बनेगा पी कितने देंगे एम, तो क्या 5 से गुणा होगा तो क्या होगा 2 के बनेगा 5 नया रेशियो। अगला स्टेप क्या बोला गया है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से कितना आधी होगी। आधी मतलब क्या है, माता जी 1 रही होंगी तो कितना होगा उस व्यक्ति की कितना आधी रही होगी। तो भाई इसका तिरछा गुणा होगा तो 2 का नम 2, कितना नए रेशियो 1/2 बन जाएगा। तो मेरा रेशियो के लिए कितना आ गया 2 और 5, 1 और 2 का निकालना किसकी उम्र है माता जी की। कितने साल बाद कहा गया क्वेश्चन में, 8 साल बाद कहा गया है, तो लिखेंगे 8 साल। अगला स्टेप क्या होता है, किसकी उम्र नहीं माता जी, माता जी यहाँ कितना है 5 है, तो 5 से क्या जाएगा गुणा हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 1 और 2 का अंतर कितना 1 ही आएगा, बटे में क्या आएगा दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 5 का नम 5, दोनों का अंतर कितना 1 आएगा, बटा यहाँ 1 लगा देंगे, 8×5 = 40। तो यहाँ जो माता जी की उम्र कितनी होगी 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका। कि 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। निपेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 2 बार समय दे रखा है, एक दे रखा है 5 वर्ष बाद हमारे पास है, अगला क्या है 5 वर्ष हमारे पास क्या है पूर्व है। तो जहां पे 2 समय आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, ट्रिक हमारे पास एक ही है। तो कंडीशन क्या है 5 वर्ष बाद, तो लिख देंगे 5 वर्ष क्या बाद। अगली कंडीशन क्या है 5 वर्ष क्या है पूर्व, तो भाई पूर्व ले देंगे। व्यक्ति कौन कौन है, निपेंद्र को एन से, उसका पुत्र कितना है सन एस दिखा देंगे। पुत्र की आयु से कितना 3 गुनी, तो पुत्र 1 होगा, निपेंद्र कितना 3। कब बात है 5 वर्ष बाद की है। फिर क्या है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना उससे 7 गुनी, तो यहाँ कितना पुत्र 1 रहा होगा, निपेंद्र कितना 7 रहा होगा। अब क्या होगा जब एक बाद दिया हो एक पूर्व दिया हो, तो ट्रिक क्या थी कि दोनों का अंतर कितना आएगा 5 5 10, तो निकालना किसका निपेंद्र एन। तो जब भी एक बाद दूसरा पूर्व दोनों को से जुड़े 5 5 कितना आएगा 10, गुणे क्या करना निपेंद्र कितना यहाँ पे 3, तो 3 से गुणा होगा, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 7 और 1 का अंतर कितना आएगा 6 आ जाएगा, बटा तिरछा गुणा करेंगे, 7 का नम 7, 3 का नम 3, अंदर आएगा 4 का आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो क्या होगा 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, क्या होगा 45 वर्ष आएगा। लेकिन ये घटना कब की है, ये करा है 5 वर्ष बाद, तो ये जो उम्र निकल के आ रही है कब 5 वर्ष बाद की है, और हमें आना है वर्तमान आयु में। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 वर्ष यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 45 से क्या 5 कितना रहेगा 40, तो यहाँ जो निपेंद्र की वर्तमान आयु हुई कितना होगी 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आपका नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना 2 गुनी है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना होने दो, क्वेश्चन डरने कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो क्या लेंगे पिताजी और कौन लेंगे उसका पुत्र कौन एस, तो कितना गुना पहले 2 1 होगा, यहाँ कितना होगा 2 गुना होगा। इसके बाद क्या बोला कितने साल पहले पिता की आयु से कितना 3 गुनी, तो एक पिता कितना होगा 3 गुना, तो कितना होगा पास 1। निकालने किसकी उम्र है पुत्र की, तो पुत्र की उम्र देखें कितना 20 साल, बराबर में लिखेंगे। अब हमें पता नहीं कितने साल, मान लिया हमने x साल पहले, किसकी उम्र निकालनी थी हमको पुत्र की, पुत्र कितना पास है 1, नीचे वाले रेशियो क्या होगा डिफरेंस 3 और 1 का अंतर कितना आएगा 2 आ जाएगा, बटा दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का नम 3, 2 का नम 2, अंतर ना 1 का आएगा, 2 से काट दो कितना 2 हम 20, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की कितनी थी 20 साल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका।